8,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। आपको देखना है इस सवाल के अंदर जो दर है वो कितनी है, 5% है और जो समय है वो है 3 साल। सबसे पहले क्या करना है, हम 100 लिखेंगे और इस 100 को क्या करना है, ये जो दर है 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 20। इस 20 को क्या करना है, सवाल के अंदर जो समय दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 वर्ष, तो इस 20 को 3 बार लिखेंगे, 20, 20 और 20। इसके अंदर एक जोड़ेंगे और एक को जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 21, तो 21 को 3 बार लिखेंगे, 21, 21 और 21। इन 20 की 3 बार गुना करेंगे, 20 गुना 20 गुना 20, यानी 20 की क्यूब करेंगे तो होगा 8,000 रुपये। इस 21 की 3 बार गुना करेंगे तो होगा 9,261 रुपये। ठीक है, ये जो है ये होता है हमारा प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, और ये होता है हमारा अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्रधन। तो सवाल के अंदर यदि हमारा मूलधन जो 8,000 रुपये होगा तो मिश्रधन जो होगा हमारा 9,261 रुपये होगा। यदि मूलधन 8,000 होगा तो मिश्रधन कितना होगा, 9,261। सवाल के अंदर भी यही कहा गया है कि अगर, देखो ध्यान से देखना, 8,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन, तो 8,000 रुपये है ना यहाँ मूलधन, तो जब मूलधन 8 रुपये है तो मिश्रधन कितना होगा, 9,261। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, 9,261 रुपये। तो बस यही इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक थी। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम ट्रिक को फॉलो करना है। चाहो तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर सकते हो, चाहे सोल्व भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हो, लिखा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद कोई राशि 2,420 रुपये हो जाती है, तो वह मूलधन क्या है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 लिखेंगे। जितनी दर है, दर कितनी है, 10%, तो 10 से भाग करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 10। अब क्या करना है, समय को देखो, यहाँ पर समय कितना है, 2 वर्ष, तो जितना समय दिया हुआ है इसको उतनी ही बार लिखना है। हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 10 और फिर वापस 10। इसके अंदर एक जोड़ेंगे तो 10 में एक जोड़ने पर होगा 11 और एक बार फिर 11 लिखेंगे। इस 10 की 10 में गुना करेंगे तो होगा यहाँ पर 100। 11 की 11 में गुना करेंगे, इस 11 की इस 11 में, तो होगा 121। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमारा जो मूलधन है वो 100 रुपये है तो मिश्रधन कितना होगा, 121 रुपये। मैं यहाँ पर लिखता हूँ P फॉर प्रिंसिपल है, ये 100 रुपये है, तो जब प्रिंसिपल 100 रुपये होगा यानी मूलधन 100 रुपये होगा तो मिश्रधन होगा 121 रुपये। सवाल के अंदर कहा गया है कि 2 वर्ष बाद कोई राशि 2,420 रुपये हो जाती है, यानी 2,420 जो है क्या है, ये हमारा, ये है हमारा मिश्रधन। तो सवाल के अंदर मूलधन को फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, यदि हमारा मिश्रधन है 121 रुपये तो हमारा मूलधन होगा 100 रुपये, और यदि मिश्रधन 2,420 रुपये है तो हमारा मूलधन कितना होगा, 100 लिखेंगे बटे 121 और गुना में 2,420 रुपये। 121 से यहाँ पर भाग करेंगे, 121 दूनी होंगे 242, इस जीरो को ऐसे लगाएंगे, इस 220 की जो है हम 100 से गुना करेंगे तो होगा 2,000 रुपये। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो 2,000 रुपये होगा, यानी हमारा जो मूलधन होगा वो 2,000 रुपये होगा, यानी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है 1,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 1,331 रुपये हो जाएंगे। यदि आपको समय ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो समय ज्ञात करने के लिए आपको पैटर्न ध्यान रखना है। आपको लिखना है A/P, जहाँ A क्या है वो मिश्रधन है और P क्या है, मूलधन। तो सवाल के अंदर जो मिश्रधन है वो कितना दिया है, 1,331, और जो मूलधन है वो दिया हुआ है 1,000। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना कि ये जो संख्या है ये किसी का वर्ग है या किसी का घन है। तो वर्ग के लिए एक पहचान ध्यान रखनी है, यदि किसी सवाल के अंदर 2 जीरो या 4 जीरो हैं तो वो किसी का वर्ग हो सकता है, लेकिन यदि 3 जीरो हैं तो वो किसी का वर्ग नहीं होगा। तो ये जो यहाँ पर कितनी जीरो दी हुई हैं, 1,000 में 3 जीरो हैं तो ये 10 की क्यूब है, और ऊपर की जो संख्या 1,331 है ये है 11 की क्यूब, तो हम इसको लिखेंगे 11 बटे 10 की पावर 3। तो हमेशा ये जो यहाँ पर संख्या होगी वो होगी हमारी समय। तो इस सवाल के अंदर बस और कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो समय होगा वो 3 वर्ष होगा। अब 3 वर्ष जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 के अंदर लिखा हुआ है 2,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से कितने समय के अंदर
2,420 रुपये हो जाएगी। ब्याज वार्षिक देय है। तो सबसे पहले हम वापस ये क्वेश्चन के अंदर 2000 जो दिया हुआ है ये है हमारा मूलधन, और ये जो राशि दी हुई है ये है हमारा मिश्रधन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे A/P। ए क्या है हमारा, ये है हमारा मिश्रधन, और P क्या है मूलधन। तो 2,420 लिखेंगे, इसके अपोन में लिखेंगे 2000। सबसे पहले क्या करना है, इस संख्या को यदि ये डिवाइड हो सकती है तो सेम संख्या से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे। अब देखना है कि जो 242 है ये 2 से कट सकता है, तो 242 को 2 से भाग करेंगे तो बचेगा 121, और अगर इस 200 को 2 से भाग करेंगे तो बचेगा 100। ये जो 121 है ये 11 का वर्ग है, और ये जो 100 है ये है 10 का वर्ग। तो हम 11/10 का वर्ग लिखेंगे। अब आपको देखना है कि यहाँ पर जो संख्या है वो 2 है, तो इसलिए जो हमारा समय होगा वो 2 वर्ष होगा। तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वही राशि उसी दर से कितने वर्षों में 81 गुनी होगी। तो कोई धन था वो चक्रवृद्धि ब्याज से जो है 6 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो उसी दर से वो कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे n और इधर लिखेंगे t। n का मतलब जो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ये लिखा होगा, और समय जो वर्षों में दिया हुआ t के साथ। तो सवाल के अंदर कहा गया है 6 वर्षों में 3 गुना हो गया, तो 6 वर्ष थे तो यहाँ लिखेंगे हम 6, और कितना गुना हो गया है 3 गुना। अब सवाल के अंदर कहा गया है 81 गुना करने में कितना समय लगेगा। तो हम 3 की कितनी पावर करें जो 81 हो जाए। अगर हम 3 की पावर 4 कर दें तो यहाँ पर 81 बन सकता है। तो हमने यहाँ पर कितनी पावर करी है 4, क्योंकि 3 की पावर 4 करने से 81 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 6 की सीधे 4 से गुना कर देंगे, तो 4 छंग कितना हो जाएगा 24। तो हमने देखा यदि यहाँ पर 81 बनेगा, क्योंकि 3 की पावर 4 81 होगा, तो टी की जो वैल्यू होगी कितनी होगी 24, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 से 81 बनाने के लिए 3 की पावर 4 करी है, तो इसलिए 6 की भी 4 से गुना करेंगे, तो इसलिए जो समय होगा वो 24 वर्ष होगा। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 के अंदर लिखा हुआ है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यह राशि 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे n और स्पेस छोड़ेंगे थोड़ा सा, फिर लिखेंगे t। अब देखना है 5 वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पर t के नीचे लिखेंगे 5, और 2 गुनी लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2। सवाल के अंदर कहा गया है 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम 5 तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले ही, तो 5 की कितने से गुना करें कि ये वाला 20 आ जाए। यदि 5 की हम 4 से गुना करेंगे तो तभी तो 20 बनेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पर 4 से गुना करी है, तो इसलिए 2 की पावर भी यहाँ 4 करेंगे। अब 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 16। तो इसलिए जो समय लगेगा यहाँ पर वो 16 जो यहाँ पर 16 गुनी हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 2 वर्ष में 2,420 और 3 वर्ष में 2,662 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखना है आपको, ये जो 2 वर्ष और 3 वर्ष, ये 2 वर्ष और 3 वर्ष हैं, ये लगातार दिए हुए हैं। तो हम 3 में से क्या करेंगे, इस 2 को घटाएंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 1। इसके बाद इस 2,420 में से 2,662 में से 2,420 को घटाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 2,662 माइनस 2,420। घटाने पर 2 में से 0 को घटाएंगे तो बचेगा 2, 6 में से 2 को घटाएंगे 4, और 6 में से 4 जाएंगे 2। तो 1 साल का जो ब्याज होगा हमारा वो होगा 242 रुपये। आपको बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के लिए। बेसिक चीज़ क्या होगी कि यदि आपके पास ना 2 लगातार वर्षों के चक्रवृद्धि मिश्रधन दे दिए जाएं, 2 लगातार वर्षों के चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो उनका जो अंतर होगा वो पहले मिश्रधन पर 1 साल का साधारण ब्याज होगा। क्या होगा, पहले मिश्रधन पर 1 साल का साधारण ब्याज, यानी ये जो 242 रुपये है ये क्या है 2,420 रुपये पर 1 साल का साधारण ब्याज है। तो हम क्या लिखेंगे, 2,420 रुपये का जो साधारण ब्याज है वो कितना है 242 रुपये। अगर आपको दर ज्ञात करनी है तो इस ब्याज को 100 रुपये का बनाएंगे। अगर 2,420 रुपये का ब्याज 242 रुपये है तो 100 रुपये का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, जितना 100 रुपये का ब्याज होगा वही हमारी दर होगी। तो 242 लिखेंगे, बटे में ये 2,420
और गुना में लिखेंगे 100। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस जीरो को काटेंगे और इस जीरो को काटेंगे। 242 से अब ये 242 एकम 242 कटेगा, तो यहाँ पर कितना बचा 10। तो जो हमारा दर परसेंटेज होगा वो 10 होगा। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। इसलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम है। आप चाहो तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर शेयर कर सकते हो, मैं छोड़ सकता हूँ इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक वर्ष में 650 रुपये और 2 वर्ष में 676 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो हमेशा ध्यान रखना, दो लगातार वर्षों का जो चक्रवृद्धि मिश्रधनों का अंतर होता है वो पहले मिश्रधन पर 1 साल का साधारण ब्याज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 676 में से, ये 2 साल का मिश्रधन है, ये 1 साल का मिश्रधन है, 676 माइनस 650 करेंगे तो बचेगा 26। अब ये जो 26 है हमेशा पहले मिश्रधन पर 1 साल का साधारण ब्याज है। तो 650 1 साल का है और 676 2 साल का। तो पहले वर्ष का 650 पर ये जो 26 है ये 1 साल का साधारण ब्याज है। तो हम लिखेंगे कि 650 रुपये का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 26 रुपये। यदि आप 100 रुपये का ब्याज निकाल लोगे तो वही हमारी दर होगी। जब 650 रुपये का ब्याज हमारा 26 रुपये है तो 100 रुपये का ब्याज कितना होगा, 650 को हम 26 की डिवाइड में लाएंगे और ये जो 100 है इसको लाएंगे गुना में। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर भाग करेंगे, 13 दूनी 26, 2 लिखेंगे और 13 पंजे 65। इसके बाद इस 5 से इस 10 को भाग करेंगे, 5 दूनी 10, ये जो 2 यहाँ पर आया और ये जो 2 यहाँ पर आया ये आपस में गुना करेंगे, 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4% जो होगा हमारा दर होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 के अंदर लिखा हुआ है, 10,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि ब्याज हर छठे महीने लिया जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो आपको क्या करना है, दर को 2 से भाग करेंगे और समय में 2 से गुना करेंगे। तो जो हमारी दर यानी आर होगा वो कितने परसेंटेज होगा, ये जो 20 है इसको 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 धाम 10, तो जो दर होगी वो होगी 10%। और समय कितना होगा, टी जो होगा, समय में हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। समय सवाल के अंदर 1 है, तो जब अर्धवार्षिक रूप से ब्याज लिया जाता है तो उसकी 2 से गुना करते हैं, तो 2 एकम 2। तो हमें 2 छमाही के लिए 10% से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दर है इसको लिखेंगे यहाँ पर 10 और वापस इसके नीचे 10, ये 2 बार लिखेंगे क्योंकि समय जो है यहाँ पर 2 छमाही है। अब इसके अंदर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, इसको भी 2 बार लिखेंगे, 11 11। 10 की 10 में गुना करेंगे तो होगा 100 और 11 की 11 में गुना करेंगे होगा 121। तो यहाँ पर जो इन दोनों का अंतर होगा वो होगा 21 रुपये। यदि 121 में से 100 को घटा दे तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो होगा 21 रुपये। अब ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितने रुपए का ब्याज है, ये है इस 100 रुपये का। हमें ज्ञात करना है 10,000 रुपये पर। तो हम इस सवाल को इरेज कर देंगे, हम इतने पार्ट को इरेज करेंगे और लिखेंगे कि 100 रुपये का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है, 100 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज है 21 रुपये। हमें ज्ञात करना है 10,000 रुपये का। तो 10,000 रुपये का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा, लिखेंगे 21 बटे में ये वाला 100 और गुना में 10,000। तो सबसे पहले ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे। इसके बाद इस 21 की इस वाले 100 से गुना करेंगे तो होगा 2100 रुपये। तो जो 2100 रुपये होगा वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 के अंदर लिखा हुआ है, 40,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है। अर्धवार्षिक मतलब 2 बार ब्याज दिया जाएगा 1 साल के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्धवार्षिक दर बनाएंगे। अर्धवार्षिक दर बनाने के लिए ये जो 10% है इसको 2 से भाग करेंगे, 10 और डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा 5%। और अर्धवार्षिक समय कितना होगा 1, इसकी 2 से गुना करेंगे तो होगा 2। अब क्या करना है, सबसे पहले इस 5 से क्या करना है, हमें 100 को भाग करेंगे। यदि हम 5 से 100 को भाग करेंगे तो आएगा 20। इस 20 को लिखेंगे 2 बार क्योंकि जो हमारा समय है वो 2 छमाही है। तो 20 और 20 लिखेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो होगा 21 और 21। इस 20 की 20 में गुना करेंगे तो आएगा 400। 21 की 21 से गुना करेंगे होगा 441। इन दोनों का जो अंतर होगा वो होगा 41 रुपये। और 41 रुपये जो है हमारा वो 400 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज है। अब ज्ञात क्या करना है,
हमें ज्ञात करना है 40,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज। जब 400 रुपये का ब्याज 41 है तो हम लिखेंगे कि 400 रुपये का ब्याज है 41 रुपये, ज्ञात करना है 40,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 41 लिखेंगे बटे में 400 और गुना में 40,000। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो होगा यहाँ पर 100। 41 की 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4100 रुपये। तो जो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज होगा 4100 रुपये होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।